दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद 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 की ना सुनने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 नहीं डरेंगे गुर्की से नहीं चलेंगे कुर्सी से। ये किसान आंदोलन के दौरान जो इनका गांव में घुसना बंद कर दिया था, ऐसा ही कोई बड़ा फैसला ना ले ले, वोट मांगना तो बहुत दूर की बात है, इनका गांव में घुसना हम बंद कर देंगे। की आवाज एक दिल्ली तक गई थी जहाँ से हम ये मोर्चा फतेह करके आए थे और ये मोर्चा भी हम जीतने का काम करेंगे। धोखेबाज हैं, गुंडे हैं, लफंगे हैं, इन्होंने देश का सत्यानाश कर दिया, देश के टुकड़े करवा के रखेंगे, हम इनकी ये चाल चलने नहीं देंगे। तो उचाणा के अंदर जो धरना चल रहा है, तो किस तरह समर्थन मिल रहा है किसानों का? भाई आज बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। देखो आप जगह जगह से हमें समर्थन करने पहुँचे हैं किसान उत्थान के प्रदेश अध्यक्ष है, जो किसान मजदूर भारतीय किसान मजदूर है उत्थान यूनियन, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी पहुँचे हैं, उसके प्रधान भी पहुँचे हैं, और अपना जुलाना विकास मंच के है जो प्रधान अशोक सैनी जी वो भी पहुँचे हैं। नरवाना से किसान सभा पूरी हमारे समर्थन में। तो यहाँ भारतीय किसान यूनियन घासीराम नैन से जियालाल जी और आज पूरे जींद की थी, और पूरे जींद के जितने भी संगठन है यहाँ पर, जो हमारा ये संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा का धरना लगा है दुष्यंत चौटाला के ऑफिस के सामने, उसको आज पूरे जींद का जितने भी किसानों के संगठन है, मजदूरों के संगठन है, वो पहुँचे हैं। तो हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसी प्रकार से ये हमारा परसों का कल का धरना रहेगा, और 13 तारीख को पूरा संयुक्त किसान मोर्चा फिर यहाँ पर पहुँचेगा, और जो आगामी फैसला संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा लेगा उसी के अनुरूप हमें आगे अपना फैसला लेने का काम। प्रधान जी क्या नाम आपका? शमशेर सिंह ढांडा जी, उचाणा के अंदर जो धरना चल रहा है, किसानों की जो मांगे हैं उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? आप समर्थन देने पहुंचे हैं। हम भारतीय किसान मजदूर उत्थान के प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद हमारे प्रधान भी आए हैं, हम इनके साथ पूरे तन मन धन के साथ खड़े हैं। इन्होंने हमेशा किसान मजदूर की लड़ाई लड़ी है। हम पहले भी टोल पे खटखट टोल बातें रहते थे, खटखट टोल एक क्रांतिकारी टोल है, इसकी आवाज़ एक दिल्ली तक गई थी जहाँ से हम ये मोर्चा फतेह करके आए थे, और ये मोर्चा भी हम जीतने का काम करेंगे। अगर उचाणा से कोई बड़ी कॉल होगी तो सर आपका क्या कुछ रहेगा? आपकी जो भी काल होगी हम दिन रात उस काल पे खड़े मिलेंगे, पूरा तन मन धन से इनके साथ खड़े हैं, किसान मजदूर भाइयों के साथ खड़े हैं हम। जी, क्या कहना चाहोगे दुष्यंत चौटाला के ऑफिस के आगे जो कल भी धरना लगाया गया था, और आज सुबह बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा जो टेंट उखाड़ा गया था किसानों का, तो दोबारा से किसानों ने टेंट लगाया है? देखिए, उखाड़ने की हिम्मत तो सरकार में कहीं है नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन वो रोकना चाहते थे, और हमारे साथी जो भी यहाँ मौका पे थे, टेंट वाले ही थे मुख्य, तो वो रुके नहीं, और उन्होंने फ़ोन कर दिया तो आज़ाद जी और दूसरे साथी पहुँच गए, फिर उनकी कोई हिम्मत नहीं थी। लेकिन जिस तरह का रवैया उप मुख्यमंत्री अपना रहे हैं, एक तो जो 2 नारे यहाँ लिख रखे हैं वो बिल्कुल निरर्थक हैं, उन्हें लेप देने चाहिए, साफ कर देने चाहिए कि लोक राज लोक लाज से चलता है, और यदि इन्हें कोई लाज है तो क्या इनका भरना पे किसानों का मजदूरों का इस तरह बैठना ये दर्शाता है कि ये लोक लाज से चला रहे हैं राज को, बल्कि ये लूट राज चला रहे हैं। यहाँ 23 रुपये क्विंटल 30 रुपये क्विंटल जीरी की लूट की जा रही है, वो दुष्यंत के इशारे के बिना संभव नहीं है। पूरे प्रदेश में कहीं भी ऐसी लूट नहीं है। तो हम ये मानते हैं सब तरह के मुआवजे रोका हुआ है, और 2020 के 21 के 22 के 23 के हमारे जुलाना से साथी समर्थन देने के लिए आए, हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जुलाना में भी सैकड़ों एकड़ हज़ारों एकड़ ज़मीन ऐसी थी जो बिजाई नहीं हुई थी 2022 में साड़ी की फसल में, और हज़ारों एकड़ ऐसी थी जो पानी में डूब के मर गई थी गेहूँ की फसल, तो उसका भी आज तक कोई पैसा मुआवजे के तौर पे नहीं आया। बहुत बड़े क्षेत्रों में फसल जड़ी थी, उनका मुआवजा नहीं आज तक आया। और अभी हरियाणा की यह स्थिति है, 6.5 लाख एकड़ ज़मीन सरकार के आंकड़े खुद मानते हैं बिना बारिश के पानी में डूब गई। जो पहाड़ों पर बारिश हुई उसने नीचे है के, क्योंकि नदी नाले इन्हें साफ नहीं करे, उनके बांध मजबूत नहीं करे, और किसान मार में हैं। बहुत बड़ी संख्या में ट्यूबवेल बैठ गए, बाहर रहने वाली आबादियों के घर गिर गए, पशु बहुत बड़ी संख्या में बह गए, और 45 के लगभग हमारे किसान मजदूर साथी भी मौत का शिकार हो गए। लेकिन आज तक किसी को 1 रुपया नहीं मिला। केवल ये घोषणाएं होती हैं 7,000 देंगे, 15,000 देंगे, 5 लाख देंगे, टूटे हुए ट्यूबवेल की पूरी मरम्मत करवाएंगे, 1 पैसा भी किसी के खाते में नहीं आया। जिसको लेकर आज हम यहाँ धरना पे कल आए थे पंचायत लेके, पंचायत में ये शामिल नहीं हुए।
और आज हम धरना के माध्यम से अनिश्चितकालीन धरना है, 13 तारीख को मोर्चे की मीटिंग यहीं पर होगी, उसमें कोई बड़ा फैसला आएगा और उसको हमारे मतलब हरियाणा में पूरे में या नरवाना उचियाना जींद जिले में पहले भी हमारा रिकॉर्ड बहुत बेहतर रहा आंदोलन में। अब भी हम पूरे देश की या प्रदेश की जनता को आश्वस्त करते हैं, दुष्यंत चौटाला तो क्या, इसके साथ कोई और भी यदि है जो मुख्यमंत्री हो, हम घुटने भी टिकावांगे, एक एक पैसा मुआवजा का भी लेंगे और जितनी देर सरकार करेगी उतना सरकार को हम भारी पड़ेंगे। ये बात हम यहाँ मैसेज के तौर पर कहना चाहते हैं। वो सारा हिसाब उन्होंने करना पड़ेगा और हम फिर अपने साथियों का धन्यवाद करते हैं जो समर्थन देने के लिए आए, और समर्थन ही नहीं है, अब तो शामिल होना है। और हमारे साथी आज के आंदोलन में शामिल हुए और आगे भी आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथी जी। क्या कहना चाहोगे, अगर धरना यहाँ पर लंबा चल सका तो किस तरह से होगा आपका रवैया? हम इस धरने के कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। इस खट्टर सरकार, ये सेंटर सरकार, ये दोनों बलात्कारियों की सरकार है, इनको बदलना होगा, हर हालत में बदलना होगा। ये धोखेबाज हैं, गुंडे हैं, लफंगे हैं, इन्होंने देश का सत्यानाश कर दिया, देश के टुकड़े करवा के रखेंगे। हम इनकी ये चाल चलने नहीं देंगे। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ, जितने भी किसान संगठन हैं, अपना खाप पंचायत हैं, सबको एक झंडे तले आके इनका पुरजोर डट के मुकाबला करना चाहिए। किसानों के नाम पर वोट दीजिए दुष्यंत चौटाला की, किसानों की हैसियत तो किस तरह के किसानों के लिए काम करे दुष्यंत चौटाला? किसानों के तो काम ही नहीं किए, किसानों के काम करे तो आज यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं होती। मैं हल्का जुलाना अशोक सैनी बोल रहा हूँ और मैं इस सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने किए हैं, जो वादे किए थे, पहले तो वादे निभाएं, और नहीं तो इस आगने वाला टाइम में इनको इनका जीरो बैलेंस भी अगर हो जाए तो उनकी बड़ी खुशी की बात रहेगी, वो भी नहीं रहने देंगे इनका। लेकिन ये तो राजस्थान तक की तैयारी पकड़ रहे हैं। देखो अब तो भागेंगे ना, अब तो कहीं जगह देखेंगे अपनी, ये तो हरियाणा में इनका कोई वजूद रहा नहीं। अब तो राजस्थान जाओ या यूपी जाओ, बिहार जाओ, कहीं भी जाओ, हरियाणा में इनका कोई वजूद नहीं रहेगा। मतलब यहाँ वजूद नहीं रहे, इसलिए राजस्थान की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सिक्किम जी, प्राइवेट सेक्रेटरी दुष्यंत चौटाला के जगदीश सियाग जी यहाँ बैठे जनता की आवाज़ सुनने के लिए, समस्या सुनने के लिए, तो क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि इनके लिए शर्म की बात है। ये कहते हैं कि सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं अपितु जन सेवा का एक माध्यम है, तो शर्म की बात है। ये लिखना नहीं चाहिए, मेट देना चाहिए, जैसे हमारे अंकल जियों ने कहा। हम जब इनके सामने बैठे हैं तो ये सबसे बड़ी समस्या है। क्या सिहाग को दिखाई नहीं देता? डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को 4 दिन पहले संयुक्त मोर्चा हरियाणा ने लेटर दिया था, जब दिखाई नहीं दिया, जब हजारों की संख्या में पूरा हरियाणा से संयुक्त मोर्चा के लोग यहाँ आए थे, तब दिखाई नहीं दिया, तो आज सिहाग या चश्मे चढ़ा के बैठे हैं। इनको देखना चाहिए, ये भी एक समस्या है। ये जो हमारे आंदोलन करने का हमारा कोई शौक नहीं है, हमारे पास भी सारी तरह की समस्याएं होती हैं। यदि जन आंदोलन है तो उसकी ये मजबूरी होती है कि लगातार जो हमारी फसलें खराब हुई है उसके मुआवजा के लिए हम दर दर ठोकर खा रहे हैं। कभी कृषि मंत्री से मिल रहे हैं, कभी हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, कभी हम दिल्ली जा रहे हैं। जैसे इन्होंने दिल्ली और चंडीगढ़ के रास्ते किसान और मजदूर महिला के लिए बंद किए हैं। आने वाले टाइम में या तो 13 तारीख तक ये जाग जाएं। 11 तारीख इन्होंने कहा था, हमने 12 दे दी, नहीं 13 के बाद ऐसा ना हो कि किसान आंदोलन के दौरान जो इनका गांव में घुसना बंद कर दिया था, ऐसा ही कोई बड़ा फैसला ना ले। वोट मांगना तो बहुत दूर की बात है, इनका गांव में घुसना हम बंद कर देंगे। 13 तारीख को जितने किसान हैं, पूरा हरियाणा के किसान होंगे। हमारा जो किसान संयुक्त मोर्चा होगा उनका आखिरी फैसला होगा, और हम तो चाहेंगे कि ऐसा कड़ा फैसला हो ताकि ये गद्दार इन जमीनों पर अंदर घुसने का काम ना करे। यदि हमारे लिए चंडीगढ़ और दिल्ली के रास्ते बंद किए तो हम गाँव के रास्ते, जिलों के रास्ते और ब्लॉकों के रास्ते हम बंद करना जानते हैं, क्योंकि किसान मजदूर जनता ही सरकार है, ये सरकार नहीं है। ठीक है जी।